हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। तो आज हम बात करेंगे प्रदेश की 15 बड़ी खबरों के बारे में। प्रदेश के नए अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से मंगलवार शाम दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए शाबाशी भी दी। शुभांशु ने टैबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। मोदी के साथ शुभांशु की यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को मंगलवार शाम फोन किया। उन्होंने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी। मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्वक समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी कोशिशों का समर्थन करता है। पीएम मोदी ने पुतिन को अलास्का में ट्रंप के साथ उनकी बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 2 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव भी है। इसको लेकर भाजपा से सौदेबाजी के लिए समाजों ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया। यूपी में बीते 7 दिनों में ठाकुर, कुर्मी और लोध समाज ने अलग अलग बहानों से बैठक की। गाजीपुर में सनबीम स्कूल के अंदर छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तीसरे पीरियड में छात्र टॉयलेट करने के लिए बाहर निकले थे। बाथरूम के पास 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसी दौरान एक छात्र ने जेब से चाकू निकालकर अपने सीनियर छात्र आदित्य वर्मा पर ताबड़तोड़ 3-4 बार वार किए। सीने में चाकू लगने से छात्र लहूलुहान होकर गिर गया। मारपीट में 3 अन्य छात्र भी घायल हो गए। स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचे और घायल छात्र को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। यूपी में मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूमि टोल प्लाजा पर मंगलवार रात फौजी की टोल कर्मियों ने पिटाई कर दी। टोल कर्मियों ने फौजी को रात भर खंबे से बांधे रखा और पीटते रहे। इससे गुस्साए फौजी के गांव गोटका और आसपास के गांवों के 500 से ज्यादा लोगों ने भूनी टोल ऑफिस पर हमला कर दिया। लोगों ने टोल ऑफिस की खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ दिया और जमकर पत्थर बरसाए। लोगों की भीड़ देखकर टोल कर्मी मौके से भाग गए। जालौन में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को यमुना नदी में फेंक दिया। बड़ी बेटी हाथ छुड़ाकर भाग निकली। उसने कहा, पापा मुझे नहीं मरना है। इसके बाद पिता ने भी नदी में छलांग लगा दी। पिता घरेलू झगड़े से तंग आ चुका था। उसने बेटियों से कहा, चलो मैं तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा। इस पर तीनों बेटियां उसके साथ गई थी। मामला रामपुर थाना क्षेत्र के मड़ेपुरा गाँव का है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीएसएससी सीजीएल 4 2025 के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 सितंबर 2025 तय की गई है। इस नौकरी का फॉर्म भरने के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से पदानुसार किसी भी स्ट्रीम में BCA, BCom, BSc, PG, DCA इनमें से कोई एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसका फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 37 साल होनी चाहिए। SIR सरल शब्दों में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकारी यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गायाजी पहुंच गया। खालिस पार्क चौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उनके 4 महीने बाद हुए विधानसभा के चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से 1 करोड़ नए मतदान जोड़ दिए। इंडिया गठबंधन वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, वोट उतने ही रहे, लेकिन जहाँ नए मतदान जुड़े वहाँ भाजपा को जीत मिली। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर वोट चुराए गए। कानपुर का वकील अखिलेश दुबे लकड़ियों से फर्जी मुकदमे लिखवाकर लोगों से करोड़ों वसूल करता था। हाल में एक बीजेपी नेता ने अखिलेश पर झूठा मुकदमा कराने का आरोप लगाया कि उन पर फर्जी केस लगाकर 50 लाख की वसूली की। इसके बाद पुलिस ने मामले पर जांच शुरू की। फिर अखिलेश के काले कारनामों की परत दर परत खुलती चली गई। पता चला कि अखिलेश ने शहर में 1500 करोड़ की सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है।